ओम गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, अगले 24 घंटे में हो जाइए सावधान। पूरे 21 सालों के बाद एक महासहयोग बना रहा है। आज हम आपका सच्चाई से परिचय कराएंगे। कुछ ऐसी भयानक घटनाएं आपके जीवन में घटने वाली हैं जिसके बारे में आपने आज से पहले ना तो कभी सुना होगा और ना ही ऐसी घटनाएं आपने पहले कभी देखी होंगी। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही उठता है कि क्या यह समय वैसा रहेगा जैसा आप चाहते हैं। ये सब बात आपको जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा, क्योंकि दोस्तों, हम आपको डराने नहीं आए हैं। हम आपको केवल सतर्क करने आए हैं, क्योंकि आप सभी हमारा परिवार है। आप सभी हमारे अपने लोग हैं। वीडियो में जो बातें हम आपको बताएंगे वह सभी बातें समस्त ग्रह गोचर की चाल के आधार पर होने वाली है। हम आपका ज्यादा कीमती वक्त खराब नहीं करेंगे। केवल इतनी ही विनती है कि जब आप इस वीडियो को शुरू करें तो बिल्कुल अंत तक ध्यान से जरूर देखें, ताकि आप अपने आने वाले समय के बारे में बहुत अच्छी तरह से जान पाएंगे और समझ पाएंगे। सबसे पहले दोस्तों, केवल सच्चे शिव भक्त ही इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में 3 बार ओम शनिश्चराय नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। दोस्तों, कम के न्याय देवता शनि महाराज आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों, आने वाला 24 घंटे का जो समय है, वह समय आप भी जानने के लिए बड़े ही उत्सुक हो रहे होंगे, बड़े ही बेताब हो रहे होंगे। तो चलिए, हम आपका ज्यादा वक्त बिल्कुल भी नहीं लेंगे। हम सभी समझते हैं कि दोस्तों, आप भी वक्त निकालकर वीडियो देखने आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जीवन में अगर कुछ बड़ा करना है तो अपना कंफर्ट जोन, यानी कि जो हमारा आरामदायक स्थल है, वो तो छोड़ना ही पड़ता है और भाग दौड़ मेहनत स्ट्रगल करनी ही पड़ती है। आपका कंफर्ट जोन क्या है? वह है आपका घर, और अपने घर में रहकर आप कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। यकीन मानिए दोस्तों, आने वाले समय में बड़ी जाब लगने की आशंका निर्मित हो रही है, लेकिन इन दोनों में तैयारी पुख्ता करनी होगी। आपको अपने घर परिवार का प्यार भी त्याग करना पड़ सकता है, सबको अलविदा भी कहना पड़ सकता है, लेकिन यह सब कुछ आप अपने एक अच्छे भविष्य के लिए करेंगे। यह सब कुछ आप अपने एक अच्छे करियर, एक अच्छे फ्यूचर के लिए करेंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, दिल पर पत्थर रखकर अगर ये कदम आपने उठा लिया कि जॉब के लिए कहीं बाहर जाना पड़ रहा है तो चले जाइए। कहीं प्रमोशन हो रहा है ट्रांसफर के साथ, तो वो प्रमोशन स्वीकार करिए, क्योंकि ग्रह की चाल में फिलहाल में कुछ ऐसी माया है, लेकिन आने वाले समय में इसका बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। यह निश्चित है। आपके घर परिवार वाले आपको याद करेंगे और आपको आपके घर परिवार वालों की याद खूब सताएगी। लेकिन कभी कभी मिलन जुलना होगा। आपके भविष्य के लिए यह बहुत बड़ा सवाल है। आने वाले अगले 4 दिन में दुश्मन भी अपने चल चाल चुका है। अब पीछे मुड़ के देखने का समय नहीं है। आज का जमाना प्रतिस्पर्ध का है। कंपटीशन हमें हर तरफ देखने को मिलता है, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो पढ़ाई लिखी हो, यहां तक कि प्रेम के मामले में भी कंपटीशन है। अगर सही समय पर हम सही कदम नहीं उठाएंगे, शर्मा शर्मी में रह जाएंगे, तो बाजी कोई और लेकर चला जाएगा। चाहे क्षेत्र कोई सा भी हो, इसलिए संभल कर चलना है, संभल कर रहना है। और जीवन में कभी कभी दिल की बजाय दिमाग से भी सोचना है। दिल से लिए गए फैसला अक्सर आपको इमोशनल कर देते हैं, लेकिन दिमाग से लिया गया फैसला आपको हमेशा इस बात का एहसास दिलाता है कि मेरा फायदा इसी पर टिका हुआ है। आने वाले अगले 4 दिनों में मोहमाया के जाल में नहीं फंसना है। यह मोहमाया आपके परिवार की भी हो, शक्ति है, आपके प्यार की भी हो, शक्ति है, या आपको किसी निर्जीव जीव से भी मोहमाया लग सकती है, जैसे कि वह आपकी गाड़ी हो गई, आपका ऑफिस हो गया। तो इन सब चीजों से ऊपर उठाना है, यानी हमें अपने करियर पर थोड़ा ध्यान देना है। घर परिवार का त्याग करना पड़े तो करना है, लेकिन एक बड़ा आदमी बने के लिए अपने कंफर्ट जोन को आपको छोड़ना ही पड़ेगा। व्यापारिक स्थितियां की अगर बात करें तो व्यापार में स्थितियां काफी प्रबल है। एक बड़े कंपनी का बड़ा ऑर्डर आपको प्राप्त होने की बहुत ज्यादा आशंका है, लेकिन आपको भी इतना ध्यान रखना है दोस्तों कि कुछ भी हो जाए, अपने आप को राहों से ना भटकाने दें और अपने नियमों को, अपने आदर्श के साथ आप समझौता ना करें। चाहे कितना भी आपके सामने बेईमान लोग ए जाए, लेकिन आपको अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि यही आपकी अग्नि परीक्षा है। भगवान यहीं पर आपकी परीक्षा लेंगे, आपकी ईमानदारी की परीक्षा लेंगे। तो चाहे कुछ भी पड़े स्थिति, लेकिन अपनी ईमानदारी का त्याग नहीं करना है।
आइए कुछ सावधानियां पर चर्चा कर लेते हैं। वीडियो के अंत में तो उपाय तो बताएंगे ही बताएंगे, इसीलिए बस थोड़ा समय आप निकालिए और हमारी आज की वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए। विद्यार्थी, हमारी एक बात का खास ख्याल रखिए। बाहर की किसी बेहतरीन यूनिवर्सिटी से, बेहतरीन कॉलेज से आपके लिए ऑफर आ सकता है। वहां पर अपने परिवार का त्याग करना पड़ेगा और मजबूरी को देखते हुए भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए आपको वहां जाना पड़ेगा। तो बिंदास कदम उठाइए। माता पिता जितने भी हैं, वह बच्चों को सहयोग अवश्य करिए। यह समय उन्हें सहयोग करने का है और बच्चे अपनी राहों को अपने के लिए आगे जरूर बढ़े, लेकिन अपने माता पिता के संस्कारों को ना भूले। जिंदगी में बदलाव के साथ कई परिवर्तन आते हैं, जो कि कई बार सकारात्मक हो सकते हैं तो कई पर नकारात्मक भी हो सकते हैं। मान लीजिए आपको एक अच्छा दोस्त मिल गया, तो वह आपको कहां से कहां पहुंच देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन वही अगर एक गलत दोस्त के हट्टे आप चढ़ गए तो उसकी संगति बेकार हो सकती, आपको रर्च से फर्श पर भी ले आएगी। इतना आप ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य आपका पहले से बहुत अच्छा है। थोड़ा बहुत इन्फेक्शन जो बना हुआ था वो खत्म होने वाला है और सुखों की बरसात, आनंद की वर्षा यहां पर प्राप्त आपको होगी। लेकिन जो लोग लघु उद्योग करते हैं, उन्हें बड़े व्यापारियों से सटक रहना है, क्योंकि वो बीच में गड़बड़ कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, प्रेम राशिफल क्या कहता है? प्रेम राशिफल पर यही कहता है, अपनी बात को समय पर रखना सीखिए। और अगर आप अपने साथी से किसी कारणवश दूर जा रहे हैं, तो उन्हें अपने आप से दूर नहीं जान देना है, यानी कि समय समय पर उन्हें समय देना है, उनसे बातचीत करनी है, उनकी बातों को इनरपोटेंस देना है। नहीं तो आपका रिश्ता धीरे धीरे दूर होकर के टूट सकता है। नकारात्मक ग्रह तो पूरा षड्यंत्र बनाएंगे, पूरी चाल लगाएंगे, लेकिन आपको इस चाल में फंसना नहीं है। इतना आप ध्यान रखें। साथ ही साथ दोस्तों, मौका बनेगा कुछ बड़ा करके दिखाने का, तो हम आपको सिर्फ इतना कहेंगे, कुछ बड़ा करने के लिए 100 साल जीने की कोई जरूरत नहीं है। जितना आप जिए हैं, इसमें कुछ ऐसा कम करके दिखा दो कि यह दुनिया आपको 100 साल तक याद रखें। यानी अभी जो समय चल रहा है, किसी भी तरह से अच्छा बनाने की कोशिश करिए है। यूं मत सोचे कि मेरा अच्छा समय आएगा, मेरा अच्छा समय आएगा, मैं भी बहुत कुछ करके दिखाऊंगा। दिखाऊंगी की जगह आपको शब्द इस्तेमाल करना है, मैं आज ही दिखाकर रहूंगा। और यही आपकी भावना आपको जिंदगी में महान बनाएगी, आगे बढ़ाएगी और आपके भविष्य को साकार करेगी। आपको जीवन में कितने भी परिश्रम करने पड़े, लेकिन ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ना है, क्योंकि 2 नंबर के काम से जबरदस्त नुकसान होने की आशंका निर्मित हो रही है। शेयर सत्ता, लॉटरी, इन सब कामों से आपको खास तौर पर दूर रहना है। यही हम आपको खास सावधानी बताना चाहते हैं। दांपत्य जीवन को अगर सुखमय बनाए रखना है, तो अपने जीवन साथी के परिवार वालों के बारे में जरा भी बुराई मत करेगा, क्योंकि जरा सी भी बात अगर उनके कान को भकन लग गई तो आपके वैवाहिक जीवन में तूफान आ सकता है। आइए 2 उपाय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोनों ही उपाय आपकी किस्मत चमकाएंगे, आपको बड़ा आदमी बनाएंगे। सबसे पहले उपाय तो दोस्तों हम बताने जा रहे हैं गुरुवार के लिए। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु के लिए है, बृहस्पति देव के लिए है, और अगर एक ही उपाय बताएं और दोनों की कृपा मिल जाए तो फिर तो आनंद ही आनंद आ जाए। आपको दोस्तों क्या करना है? आपको इस दिन जितना ज्यादा हो सके खुद को पीले रंग के समावेश में रखना है। जैसे कि पीले वस्त्र पहन लीजिए, पीला खाना खाई, पीले फ्रूट खाई, हो सके तो पीला रुमाल रखिए। जितना ज्यादा पीला होगा, बृहस्पति की उतनी कृपा मिलेगी। उसके बाद जाना है आपको पीपल के पेड़ के पास और जल चढ़ाना है पीपल के पेड़ में। और वहीं पर दोस्तों थोड़े से कच्चे चावल छोड़ करके आ जाना है। कुछ 1-2 रुपए का सिक्का छोड़ करके आ जाना है। आपके लिए बहुत जबरदस्त उपाय है, करके जरूर देखिएगा। गुरुवार के दिन आप एक और कम कर सकते हैं। पीले रंग के फलों का ध्यान आपके जीवन को बनाएगी। मालामाल और बहुत सारी क्षेत्र में बहुत शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। लेकिन अगर आपके मन में यह भाव रहेगा कि मैं कोशिश करूंगा, चाहे सरल काम, कठिन काम है, उसमें सफल मुझे करना, यह बाबा की मर्जी है, महादेव की मर्जी, मैं कोशिश जरूर करूंगा और लड़ता रहूंगा अंतिम दम तक, फिर बाबा भी आपकी मनोकामना सुनकर आपके कार्यों को सफल बना देते हैं, तो जीवन में आत्मविश्नति, आत्मविश्वास आपकी नया डुबो देता है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। ये बड़ा हादसा तभी टल सकता है
जब आप अपने अधिकार को समझे और अहंकार को त्याग आने वाले अगले 5 दिनों में कुछ रुकावटें आ सकती है। आपके कार्यों में कुछ व्यवधान आ सकते हैं। आपके कार्यों में बने बनाए काम में देरी हो सकती है। तो आपको यह थोड़ा बचकर रहना है। यहां आपको थोड़ा सावधान रहना है। संभावना यह भी बन रही है थोड़ी बहुत कहीं पर आग लगे कि आज, यानी दोस्तों असली वाली आग, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अपने घर में, व्यापार में थोड़ा ध्यान रखना है। और नए लोग कुछ है जो आपकी योजनाओं को असफल करने की कोशिश कर रहे हैं और वह किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। तो यह हादसे को अगर आपको रोकना है तो एक तो अपने व्यापार में, अपने घर में निगाहें बनाए रखिए। दूसरा, नए लोगों को भी जोड़ने का समय सही नहीं है। जोड़ भी रहे हैं तो उन पर भरोसा करने का सही समय नहीं है। यह बात आप ध्यान रखिएगा। राजनीति अगर आप करते हैं, अगर आप एक पॉलिटिशियन हैं, तो जनता का सहयोग आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जनता से यह वादे आपने उतने नहीं निभाई भी कहाँ है। संतान पक्ष से कुछ अशुभ समाचार आपको मिल सकता है। ऐसे में उनके संगति पर बहुत बड़ा आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, जैसे संगति वैसी गति। और एक बार बचपन के समय पर अगर सही संगतों ने जोड़ दिया तो वह सफलता की शिखर पर पहुंच जाएंगे। लेकिन किसी समय अगर वह गलत संगत का शिकार हो गए तो फिर किसी में ताकत नहीं है जो इस हादसे को रोक सके। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं, बच्चों को आप खिलौना दो या ना दो, वो कुछ डर के लिए रोएगा। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो वो जिंदगी भर रोएगा। इसलिए सही समय पर अपने बच्चों को सही संगति दीजिए, उन्हें संस्कारवान बनाया। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जिन लोगों के मन में प्रेम भावनाएं उड़ रही हैं, वह अपने साथी को कुछ अच्छा सा सरप्राइज दे सकते हैं, उनके लिए कुछ अच्छा सा प्लेन कर सकते। कार्य प्लेस में आपके कार्य प्रबंधन एवं फैसला से आपके सब अधिकारी बड़े खुश होने वाले हैं कि आपने बहुत समय, बहुत कुछ मेहनती काम किया है और कुछ हटके कम किया है। आपका व्यवहार काफी सकारात्मक होगा और रवैया भी काफी सकारात्मक होगा। आगे वीडियो में बहुत जरूरी सावधानियां बताने जा रहे हैं और अंत में 2 उपाय आपको देंगे। थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को अंत तक देखेंगे। देखिए दोस्तों, बाहरी खान पान यथायक स्वास्थ्य बिगड़ना वाला है, किसी गंभीर रोग के आशंका निर्मित ना हो रही है, इसलिए बहुत अत्यधिक बाहर आपको नहीं कहना। खान है हफ्ते में 1-2 बार चला, लेकिन कई लोग हैं जिन्हें घर का खाना पसंद नहीं आता, रोज ऑर्डर करते रहते हैं, रोज कुछ न कुछ मंगाते रहते हैं। वो चीज अच्छी नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप नहीं जानते वह कैसे और क्या बनाया जा रहा है। और नकारात्मक ग्रह कभी भी किसी चीज को टारगेट करके आपका स्वास्थ्य बिगाड़ सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आपके लिए क्या उपाय सही रहेगा वो वीडियो के अंत में हम आपको बताने वाले, लेकिन आपको थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को अंत तक देखना ही होगा। आपकी राशि के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप थोड़ा मौन रहना सीखें, क्योंकि आपका बड़बोलेपन आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है। कई बार दोस्तों हम देखते हैं कि हम जहां पर भी खड़े होते हैं वह हम बिना बोले चुप नहीं रह पाते। भले हम सही कह रहे हैं, गलत हमारे मुंह से, पर बातें निकलते रहते। बहुत सारे लोग होते हैं जो शांत नहीं बैठ सकते और बोलते रहते, तो उन लोगों के लिए खतरा बन रहा है। उन लोगों के लिए खतरा यह बन रहा है कि समाज में 4 जनों के बीच आपकी छवि खराब हो। शक्ति है और यह छवि अगर सुधार नहीं है तो आपको शांत रहना सीखना है। ये बात ध्यान रखिएगा। शांत रहकर ही आप इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। शांत रहकर ही आप सब कुछ बता सकते हैं। क्या भाई, कैसे इंसान हैं जो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं उसे समय वे सभी का दिल जीत लेते हैं। जब भी बोलते हैं वैसा बोलते हैं कि कर जनों की भी समझ ए जाता है कि यह व्यक्ति बहुत पावरफुल है, इसमें बोलने की बहुत क्षमता है। तो कम बोले दोस्तों, रास्ते में कुछ दिक्कत है, आने वाली है, कुछ लोग विरोधी परेशान करने वाले हैं, लेकिन जब अब रास्ते से गुजर रहे होते और कचरा का देर सामने ए जाता है तो क्या वहां पर रुकते हैं? आप मुंह पर कपड़ा लगाते हो और आगे बढ़ जाते हैं। वैसे ही आपके जीवन की यात्रा में कि इस रास्ते में कई इस प्रकार मिलेंगे, कई ऐसे लोग मिलेंगे जो इसी कचरा के देर के समाज होंगे। तो क्या आपको वहां रुकना है? आपको शिवा शिवा नाम रुपया कपड़ा अपने मुख पर लगाना है, यानी शिवा शिवा बोलना है और आगे बढ़ जाना। इन लोगों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इनका कार्य उकसाए और गलत दिशा में भेज दे, आपके अंदर घृणा भर दे, रसिया भर दे, मोटिवेट आपको कर दे। इनका मकसद ही ये है
इनका प्लेन ही है, और अगर आप इनके झांसे में एक बार गए तो फिर कोई ताकत किसी में नहीं होगी। वो कोई हादसे को रोक पाएगा तो समझदार को इशारा काफी। और अगर आप समझदार हैं तो हमारी एक बात ध्यान रखिए कि लोगों के बहकावे में नहीं आना है। लोग अतने मार रहे हैं तो तनों को इग्नोर करना है। मेहनत इतनी खामोशी से करनी है कि आपकी सफलता शोर मचा दे। फिर जिंदगी में जो परिणाम होंगे वो बेहतरीन होंगे, किस्मत को चमकने वाले होंगे, आपको बहुत जबरदस्त सफलता दिलाने वाले होंगे। और यकीन मानिए, एक बार हमारे किया अनुसार आप चले तो फायदा आपको बेमिसाल होगा। आपका कम भी अवश्य और सरकार सपना अवश्य होगा। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें कि अगर रास्ते पर आप गाड़ी चला रहे हैं तो बहुत सामान्य स्पीड में आपको चलानी है। कई बार दोस्तों, हम जल्दीबाजी में या कहानी जल्दी पहुंचाना होता है तो हमारी ही जान के साथ जोखिम उठाते हैं। लेकिन आप कोई बात ध्यान रखती है कि आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा है और आपको बहुत संभल कर, बहुत शांति के साथ आपको गाड़ी चलानी है। वरना दोस्तों, चोट चोट लगने की आशंका तो बनी हुई है। तकलीफ में हो गिर जाएं, फिर भी आप दूसरों के सामने गिड़गिड़ाते नहीं हैं, अपने हौसले कभी कमजोर होने नहीं देते। यही तो आपकी राशि की बहुत बड़ी खूबी है। आपकी यही खूबी आपको एक दिन बहुत कामयाब बनाएगी। दोस्तों, आप मन ही मन अपना कुछ करने का, अपना कारोबार करने का, आत्मनिर्भर बनने का ख्याल रखते हैं और सपने भी देखते हैं। इसी की वजह से आप कई ऐसे कार्य करते भी रहते हैं जिनमें आपको परेशानियां भी हासिल होती हैं, लेकिन बहुत जल्द आपको बहुत बड़ी कामयाबी भी हासिल होने जा रही है। जी हां दोस्तों, आपकी राशि के जातकों की एक बहुत बड़ी खूबी यह है कि आप लोग किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं, दूसरों के सामने भीख मांगना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चाहे इसके बदले में आपको कितनी ही परेशानियों का सामना क्यों ना करना पड़े। आप भले ही सब सह लेते हैं, लेकिन अपनी आत्मसम्मान के साथ आप कभी भी समझौता नहीं करते हैं। दोस्तों, आपकी राशि के जातक जिस बात को अपने मन में ठान लेते हैं उस बात को पूरा करके ही मानते हैं। आपकी राशि के जातक कुछ जिद्दी स्वभाव के होते हैं और इसी जिसके चलते एक ना एक दिन बड़े लक्ष्य भी हासिल कर ही लेते हैं, आत्मनिर्भर बन जाते हैं और दूसरों की बातों में नहीं आते। और दोस्त बेहाल आपका तब होता है जब आप किसी के साथ प्रेम में होते हैं। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप बड़े ही सच्चे दिल के साथ उनसे जुड़ जाते हैं। उनकी छोटी से छोटी बात भी आपको बहुत महत्व रखती है। आप हर वक्त उनके ख्यालों में खोए रहते हैं। उनकी छोटी से छोटी बात, छोटी से छोटी खुशी को आप पूरा करना चाहते हैं। सच्चे दिल से आप प्रेम करते हैं। लेकिन दोस्तों, फायदा क्या है? आप अपने दिल की हर बात अपने सामने वाले को खुलकर बताते हैं, हर एक बात उसे अपने सच्चे दिल से बताते हैं, लेकिन सामने वाला आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं करता है, आपकी हर एक बात को ठुकरा देता। आपकी भावनाएं उसके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। तो दोस्तों, ऐसे में फिर आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। जो आपको कष्ट मिलता है वह बड़ा ही असहनीय है, बहुत ही तकलीफ दी है। जी हां दोस्तों, लेकिन आप यह सब भी सह लेते हैं। दोस्तों, आपकी राशि की खूबी यही है कि आप लोग सभी कष्ट हंसते हुए सह लेते हैं। आपकी सहनशीलता अपार होती है। दोस्तों, आप लोग समझदार होने के साथ साथ बड़े ही दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। आप लोग किसी पर आंच नहीं आने देते हैं, हमेशा दूसरों के भले के बारे में ही सोचते रहते हैं, अपना भला बाद में सोचते हैं और आपके मन में एक विशेष बात ही चलती रहती है। जब भी आप अपने भले के बारे में सोचते हैं तो आपको लगता है कि आप स्वार्थी हो रहे हैं, लेकिन यह सही नहीं है। इस संसार में हमें अपने बारे में, अपने भले के बारे में सोचने का पूरा अधिकार। दोस्तों, आपके सामने यदि कोई बहुत परेशान है, बेचारे की हालत खराब है, तो आप हर हाल में उसकी मदद करेंगे। आप बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। फिर आप अपने बारे में बिल्कुल ख्याल भी नहीं करेंगे। अपना सब कुछ देखकर भी उसे खुश करने की, उसके जीवन में खुशियां लाने की पूरी कोशिश करेंगे। यह आपकी दयालुता का बहुत बड़ा प्रमाण है और हम आपसे दावे के साथ कहते हैं दोस्तों कि एक बार अपने मन में विचार करके देखिए, आपने कई बार दूसर की मदद उस हाल में की है जब आप बिल्कुल भी मदद करने की स्थिति में नहीं थे, और उसके बाद फिर आप खुद बहुत परेशान हुए, लेकिन फिर भी आपने दूसरों की मदद करने में पीछे नहीं हटे। छोटे दोस्तों, ये सब अच्छी बात है। हम कह रहे हैं कि आप ऐसा करें, कोई समस्या नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि आपकी राशि के जातक हमेशा दूसरों की मदद करने के चक्कर में अपना बहुत बड़ा नुकसान कराते रहते हैं। अपने जीवन में कहीं पीछे छूट जाते हैं, दूसरों को आगे बढ़ा देते हैं। इस चक्कर में आप कई चीजों से दूरी बना लेते हैं,
या यूं कहे कि सफलता से और पीछे छूट जाते हैं। दोस्तों, सावधान रहने की आवश्यकता है, वरना हर बार की तरह आप फिर से वही गलती दोहरा आएंगे और आप और अच्छा इंसान है तो शनिदेव खुलकर उस पर कृपा बरसाते हैं। जी हां दोस्तों, हर एक सफलता दिलाते हैं, आपकी हर छोटी से छोटी गतिविधि का बड़ा से बड़ा लाभ आपको मिलता है। जी हां दोस्तों, लेकिन आपको बदले में कुछ ऐसी बातें हैं, उनका विशेष ख्याल रखना होगा। अपने कर्म और वचन जितना हो सके उतना साफ रखें, अच्छे रखें। इस अवस्था में आपको किसी के लिए भी मन में बुराई नहीं लानी है। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि कल शाम से आपके ऊपर शनि की पूर्ण कृपा बरसने वाली है। शनिदेव आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना देंगे। इसके बाद आपको हमारे द्वारा बताई गई सावधानियों का विशेष ख्याल रखना है। फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक नए चरण की शुरुआत होगी। उसके बाद आने वाले कुछ महीनों तक शनिदेव की कृपा आपके ऊपर लगातार बनी रहेगी। फिर आप जो चाहे वह करें, आपको भरपूर सफलताएं प्राप्त होंगे। लेकिन आपको बहुत सावधानी रखनी होगी। दोस्तों, आपको याद रखना है कि आपको किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं पालना है। जैसे आप कोई भी गलत काम ना करें, जैसे किसी की ईद के पीछे बुराई या ना करें, किसी को बुरा भला ना शराब जैसी हरकतों में शामिल ना हो, गलत लोगों की संगत ना करें, किसी को बुरी दृष्टि से ना देखें, गलत नजर से किसी को भी ना देखें। जी हां दोस्तों, अपने मन में आने वाली हर एक भावना को क्या करें, जितना हो सके उतना संयम के साथ साफ सुथरा जीवन जी है तो शनिदेव आपकी उन्हें कर्मों की जो आप अब तक करते चले आ रहे हैं, उनका ही कई गुना परिणाम आपको दिल पाएंगे। जी हां दोस्तों, अब आपका समय आ चुका है। अब आपके हर एक दुख का हिसाब समय स्वयं आपको देखा। आपकी भावनाओं की कद्र भी होगी, आपको मान सम्मान भी प्राप्त होगा। हम आपको बता दें कि कोई माने या ना माने, लेकिन शनि देओल आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा दृष्टि फंसाने जा रहे हैं। कई सालों के बाद आपकी कुंडली में इतना बड़ा राजयोग बना है जो आपको रंक से राजा बनाने जा रहा है। अब आपका मान सम्मान पड़ने वाला है, समाज में आपकी इज्जत, आपके पद पड़ने जा रहा है। अब आप दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। दोस्तों, पूजा आराधना करते रहे, शनि देओल आपसे पसंद बने रहेंगे। अगर हो सके तो शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का एक दीपक अवश्य जलाएं और छायादान भी अवश्य करें। 11 है बिल। शनिवार तक आपको यह गड़हरिया करनी है। आया दान अवश्य करें। ओम सम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप अवश्य करें। शनिवार के दिन ही आपको यह करना है और हो सके तो अपने घर के पूजा घर में सरसों के